अच्छा बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस। तो इसमें हम लोग जो बना रहे थे 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथ, तो उसमें आपको याद होगा कि हम पिछले दिन आपको 3.1 जो चल रहा था चैप्टर एनसीईआरटी मैथ का, तो उसमें हम लोग इसका जो थ्योरी था वो दे चुके थे। तो थ्योरी जो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसमें आप लोग जाके मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख लीजिएगा। तो यूट्यूब चैनल पे आपको सीरियल से मैथ का थ्योरी, मैथ पूरे सीरियल से डाला जा रहा है। तो इसका जो हम लोग थ्योरी पिछले एक्सरसाइज पिछले जो क्लास में डाले थे, इसका पूरी थ्योरी डाले थे। तो थ्योरी अगर आप लोग का नहीं पता होगा तो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी देखिएगा तभी तो मैथ बनेगा अच्छा से, आपसे समझ में भी ज्यादा आएगा। तो चलिए हम लेट न करते हुए इसको मैथ बनाते हैं। तो देखिए, ये जो मेरा पहला जो मैथ है, इसमें देखिएगा आप एनसीईआरटी मैथ जब निकालिएगा 12 क्लास का और 3.1 एक्सरसाइज डालिएगा तो उसमें ये वाला सवाल नजर आएगा आपको। तो इस सवाल में हम देख रहे हैं कि एक अवयव है, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स दे दिया है और हमसे 3 सवाल इससे किया है। हमसे कितने सवाल किया है? 3 सवाल करता है। तो मैट्रिक्स है और 3 सवाल है। 3 सवाल में पहला कहता अवयव की कोटि क्या होगा। कोटि किसको कहते थे? यहाँ पे जो लिखाता था ना वही कोटि होता है। अब बताइए, यहाँ पे जो लिखाता था पहले रो लिखाता था, तो कितने रो है? रो कैसे चलता? इस तरह से रो चलता। तो रो मेरा 1 2 3, तो मेरा 3 जो है रो है। कोटि कितने हैं? ऊपर से लाइए, 1 2 3 4, 4 मेरे कोटि हो गया। कोटि ऊपर से चलता, रो ऐसे चलते। रो को बोले थे हॉरिजेंटल, और रो को बोले थे हॉरिजेंटल लाइन, और जो कॉलम था उसको हम लोग बोले थे वर्टिकल लाइन। तो रो हम लोग कैसे चलता, वो कॉलम चलता ऊपर से नीचे। तो बताइए ना, पहले रो लिखा था तो कॉलम लिखा था। रो कितने हैं? 3 रो है और 4 कॉलम है। तो 3 गुने 4 का जो मैट्रिक्स है पूरा, इसी को तो कोटि बोलते। तो मेरा पहला में अवयव की कोटि क्या होगा? तो अवयव की जो कोटि होगा वो 3 गुना 4 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मेरा हमसे कहता है, पहला समझ गए ना, 3 गुने 4 कहता अवयव की कोटि कितनी होगा? तो 3 गुने 4। इसमें 3 क्या है? तो रो, 4 क्या है? तो कॉलम। अवयवों की संख्या पूछता है, मैंने इसके अंदर कितने अवयव हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना तो अवयव पता चल जाएगा। 3 4 जाए कितना? 12। ये जो 12 अवयव है इसके अंदर, ही जो है ना, इसको एलिमेंट बोलते, अवयव बोलते। तो पूरा 12 है, तो 12 कैसे पता चलता? जो कोटि है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने अवयव है। अब मेरा तीसरा में हमसे कहता है, आप गौर करिएगा कि अवयव जो है, A1 3 निकाल दीजिए, A2 1 निकाल दीजिए, A3 3 निकाल दीजिए, A2 4 निकाल दीजिए, A2 3 निकाल दीजिए। इसमें ये है क्या? अवयव माने एलिमेंट ही सब निकालना है कि A1 3 का क्या मान होगा। आप देखिए, आपको जरूर हम बताए होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि शुरू वाले को A1 3 बोलते, A1 2 बोलते, A1 A1 1 इसको बोलते, A1 1, A1 2, A1 3, ये हो गया मेरा A1 4। फिर अभी A2 1 हो जाएगा, A2 2 हो गया, A2 3 हो जाएगा, और A2 4 हो जाएगा। A3 1 हो जाएगा, A3 2 हो जाएगा, A3 3 हो जाएगा, और ये मेरा A3 4 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये मेरा अवयव है। ये जो है ना, एक मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ये ऑर्डर टाइप क्या है। तो इसमें इससे हमको पता चल जाएगा कि मेरा A1 3 की जगह पर क्या होगा। ये क्या इसमें देखिए बताए थे, 1 1 के मतलब ना कि शुरू वाले को क्या बोलते? रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, पहला रो तीसरा कॉलम का अवयव है, पहला रो चौथा कॉलम। ये दूसरा रो है पहला कॉलम, क्योंकि शुरू वाले को रो बोलते थे। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसी प्रकार से हमसे कहता है पहला रो तीसरा कॉलम। तो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो पहला रो में जाइए, तीसरा कॉलम कौन है? 1 2 3, ए वाला एलिमेंट के पास जो मेरा नंबर कौन है? 19 है। तो मेरा जो A1 3 का जो मान आएगा, A1 3 का मान वो 19 आएगा। कैसे 19 आएगा A1 3? तो देखिए A1 3 के जगह पर 19 है। अब A2 1 हमसे पूछ रहा, तो मेरा A2 1 कितना होगा बताइए। A2 1 देखिए ना, यहाँ से A2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, ये तो है 35, तो मेरा ये 35 हो जाएगा। अब हमसे पूछता है A3 3, तो A3 3 निकाल लीजिए। A3 3 कहाँ पे है बताइए? तीसरे रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम कहाँ पे? A3 3, ये देखिए A3 3 है। इसके जगह पर मेरा -5 लिखा हुआ है, तो -5 हो जाएगा। अब मेरा इसमें कहता है A2 4, बताइए A2 4 कहाँ पे होगा? A2 4 बताइए, दूसरा रो चौथा कॉलम, A2 4 है। इसके जगह पर कौन सी एलिमेंट लिखा हुआ? 12 है, तो इसका मान 12 हो जाएगा। और है
A23 पढ़िए, A23 कहाँ पे है? ये देखिए A23 है, तो A23 की जगह पर कितना हो जाएगा मेरा? A23 की जगह पर, A23 की जगह पर कौन सी एलिमेंट आने वाला? 5/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5/2। कंप्लीट हो गया, आप समझ गए होंगे ये चीज। इसको कोटि कहते हैं। अवयव की संख्या, अंदर वाले को अवयव की संख्या बोलते हैं हम लोग। और ये जो है ना, सब एलिमेंट लिखना था कि A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, A24, A23। इसको अगर माइंड में आप रखिएगा, हमेशा इसको माइंड में अगर रखते हैं ना, तो इसी के अनुसार इसी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। आप लोग को अगर लिखना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको अच्छे तरीके से, और इसको एक बार देख लीजिए। चलिए, आप लोग वीडियो डेली देखिए, आपको वीडियो डेली आते रहती है। एक आध दिन को ऐसे कुछ काम ऐसा हो जाता है जिसके वजह से नहीं आती, लेकिन हम लोग इसको रेगुलर इस चैनल को चला रहे हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करते रहिएगा बच्चों को, जो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आते रहेगी अच्छी अच्छी वीडियो एग्जाम से रिलेटेड, 10th 12th आते रहेगी। अभी हम फिलहाल मैथ पढ़ा रहे हैं, फिर जल्द ही फिर फिजिक्स ही लाएंगे इसमें। लेकिन अभी धीरे धीरे एक बार पूरे हो न सकता, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे करके इसको चला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखिए, मेरे पास बुक है, 2 लिख देते। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है पूरा, हम क्वेश्चन एक काम करते, क्वेश्चन हम पढ़ जाते। देखिए क्वेश्चन दूसरा में कहता है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, किसी अवयव है उसमें कितने अवयव है? 24 अवयव है। ठीक है ना, 24 अवयव है किसी अवयव में, तो हमसे कहता है कि इसकी संभव कोटियां कितनी होगी। 24 अवयव है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होगी? दो क्वेश्चन इसमें कहा है। पहला कहा है कि किसी अवयव में 24 अवयव है, 24 अवयव है, तो संभव कोटियां हमसे पूछता है कि संभव कोटियां कितनी होगी। बताइए, कोटियां हमसे पूछते हैं, कोटियां कितनी होगी। चलिए, एक तो सवाल ये है, इसी में एक सवाल और है, हमसे किया है कि 13 अवयव अगर रहता है, 13 अवयव, तो संभव कोटियां कितनी होगी, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक ना, दो क्वेश्चन है, तो आइए इसको बताते हैं हम लोग। देखिए, जैसे 24, पहले हम बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं पहला को। चलिए, कहता है कि 24 अवयव है तो कोटियां कितनी होगी, बताइए। अगर मेरा कोई, अगर सपोज दैट कोई डिटरमिन, कोई मैट्रिक्स हो, इसमें 24 अवयव है अंदर, तो इसकी कोटियां कितने तरह से आप लिख सकते हैं? कोटि किसको बोलते हैं? जो यहाँ लिखाता है। तो 24 अंदर 24 एलिमेंट है, तो कितने तरह से आप कोटियां को लिख सकते हैं, बताइए। तो आप कह सकते हैं ना कि 24 अवयव है, तो जो हम कोटियां लिखेंगे वो 24 गुना 1 का लिख सकते हैं। कैसे सर? तो हाँ, पहले वाले को रो बोलते, 24 को रो बना लेंगे, एक कॉलम बना लेंगे, ये भी हो सकता। और क्या हो सकता? संभव जितना पॉसिबल है उसको आप लिखिए। तो इसको उलट के भी तो लिख सकते हैं, 1 गुने 24। अब ये वो रो कर देंगे, 24 को कॉलम कर देंगे, ये भी हो सकता। और क्या हो सकता? तो 2 का पहाड़ा जिस जिस पहाड़ा में आएगा उस सब उसकी संभव कोटियां होगा। जैसे में 2 का पहाड़ा में 24 नहीं आता, आता है कितने बार में? 12 बार में, तो हो जाएगा 2 गो रो हो जाएगा, 12 गो कॉलम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? इसको उलट के भी तो लिख सकते हैं, अभी 12 गो रो कर लेंगे, 2 गो कॉलम कर लेंगे, ये भी लिखाएगा। चलिए, 2 का 2 से हो गया, 3 से कटता है 24, कितना बार में? 8 बार में, तो 3 रो हो जाएगा, 8 कॉलम हो जाएगा। इसको उलट के लिखेंगे तो 8 रो 3 कॉलम। चलिए, 4 का टेबल में भी आता, तो 4 गो रो बना लेंगे, 6 गो कॉलम बना लेंगे, 6 गो कॉलम बना लेंगे, 4 गो रो बना लेंगे। ये सब कोटियां है सब। रो और कॉलम को जब मिल जाता है ना मल्टीप्लाई में, इसको कोटियां बोलते हैं। तो 4 6 6 4 के लिख सकते हैं। और क्या, 5 का पहाड़ा में ना आता, 6 का टेबल में ना आता, 7 का टेबल में नहीं आता, 8 का टेबल में आता है, तो 8 गो रो कर देते हैं, 3 गो कॉलम कर देंगे। इसको उलट के लिखेंगे तो 3 गो रो हो जाएगा, 8 गो कॉलम हो जाएगा। और होगा 8 9 10 11 12, 12 तो हो ही गया, 12 वाला हो ही गया, 24 वाला हो गया। बस यही संभव इतनी कोटियां होगी। आप 24 अवयव जब रहेगा किसी भी मैट्रिक्स में, अगर 24 अवयव रहेंगे तो उसको इतने प्रकार से आप लिख सकते हैं।
कभी 24 रो एक कॉलम कर दीजिए, एक रो 24 कॉलम कर दीजिए, 2 रो 12 कॉलम कर सकते हैं, 12 रो 2 कॉलम कर सकते हैं, 3 रो 8 कॉलम कर सकते हैं, 8 रो 3 कॉलम कर सकते हैं। इतने तरीके से आप लिख सकते हैं। और सेम इसी को फिर से एक सवाल कर दिया था कि 13 अवयव रहेंगे तो कितने संभव कोटियां होगा। तो 13 तो बाबू अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, ये किसी से कटती ही नहीं, तो कटवे नहीं करेगी तो एगो ये संभव कोटियां 1 गुने 13 हो जाएगा। और क्या हो सकता? तो 13 गुना 1 हो जाएगा। अरे 1 गुने 13, 13 गुने 1, इसके छोड़ा के कोई संभव कोटियां नहीं होगा। एगो रो कर लीजिए, 13 कॉलम कर लीजिए, या फिर 13 कॉलम, 13 को रो कर लीजिए, वो कॉलम कर लीजिए, बस। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस सारी चीज को हम जो इसकी थ्योरी दी गई है ना, उसमें सारी बेहतरीन तरीके से बताई गई है। ये भी यहाँ पे तो हम बेहतरीन से बताएंगे, ये मेरी में खासियत है कि हम चाहते हैं कि वो बच्चे तक हम पहुंचे जो मैथ से घबराते हैं, जो मैथ से डरते हैं। हम आखिरी बच्चा तक जाना चाहते हैं, उसके दिल में उतरना चाहते हैं, तो सारे बच्चों को समझ में आए। हम इसको बहुत बार जिक्र किए हैं, करते रहते हैं कि बहुत को हम देखें, बहुत सारे ऐसी कोचिंग, बहुत सारे ऐसे पढ़ाने वाले होते हैं कि जो मात्र 100 गो बच्चा है, 150 बच्चा है, 200 बच्चा है, उसमें कुछ बच्चा अच्छा कर रहे हैं और बाकी बच्चे जैसे वैसे, कोई इस पर ध्यान है, तो वो बेहतरीन नहीं है दोस्त। उससे कोई भी कर सकते हैं, वो दो चार जो है ना, वो दो चार कहीं से भी निकल सकते हैं। तो हम चाहते हैं, अच्छा मान लिया कि क्लास में, हम क्लास में ही पढ़ाते हैं, अपनी क्लास में ऑफलाइन में तो यही काम करते हैं। बिल्कुल एक दिन में एक ही सवाल बनाइए, लेकिन आप ऐसा सीखिए कि आप भी किसी को समझा सकते, बना सकते। ऐसा पढ़ाने से क्या मतलब? जब एक दिन में हम 5 सवाल, 10 सवाल टीचर बताए और 10 सवाल में एक भी सवाल नहीं आया, उससे क्या फायदा, क्या बेनिफिट हुआ? कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप सर का स्टाइल देखते हैं नहीं? अरे हमको तो आता ही है। जब इसको हम जब एक आधा घंटा समझा के बना सकते हैं, तो क्या हम 2 मिनट में नहीं बना सकते? 2 मिनट में भी टीचर लोग बना देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चाहते, सारे बच्चों को सीखना है। चलिए ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। तो चलिए, दूसरा का हो गया क्वेश्चन, ये दूसरा, यही 2 क्वेश्चन थी। तो 24 अवयव को इतने तरीके से लिख सकते कोटियां में, और 13 को इतने तरीके से लिख सकते। चलिए अब हम इसके आगे, दूसरा के बाद हम तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। सदा जीवन उच्च विचार रखिए, पढ़िए मेहनत से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहा, क्वेश्चन और फिर यही सवाल कर दिया तीसरा नंबर क्वेश्चन में, सेम एकदम। कहता है किसी अवयव में 18 अवयव है, माने किसी अवयव है 18 अवयव है। ये तो सेम क्वेश्चन है, 18 अवयव है, आप चाहे तो बना सकते हैं। 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां, 18 अवयव है तो संभव कोटियां निकालना है। संभव कोटियां क्या होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे। और पूछ रहे हैं, इस एक और इसी में सवाल कर दिए, तीसरा का फर्स्ट अगर कहे तो तीसरा के 2 हो जाएगा। 5 अवयव है तो संभव कोटियां कितनी होगी, ये हम लोग के निकालना है कि अगर 5 अवयव है तो संभव कोटियां कितनी हो जाएगी। बहुत इजी सवाल, अभी तो बताए थे। ऐसे ऐसे सवाल को सेम एकदम कॉपी किया हुआ, एकदम फोटो कॉपी है। 18 अवयव है तो संभव कोटियां कितनी हो जाएगा? तो संभव कोटियां मतलब कितने तरीके से आप लिख सकते हैं इसको मैट्रिक्स में। तो 1 गुने 18 को लिख सकते हैं, तो 1 गुने 18 कोटि का अवयव लिख सकते हैं। क्यों? 1 रो बना दे, 1 को रो, एक रो होना चाहिए, 18 कॉलम हो जाएगा, तो एक अवयव हो जाएगा, मेरे मैट्रिक्स हो जाएगा। या फिर 18 गुने 1 कर सकते हैं, 18 को कॉलम हो जाएगा। ठीक, 18 कॉलम हो जाएगा। 18 को रो कर दीजिए, आए वो क्या कर दीजिए, कॉलम कर दीजिए। देखिए भाई, फर्स्ट वाले को रो कहते हैं हम लोग, सेकंड वाले को कॉलम बोलते हैं। तो एक रो 18 कॉलम के कर सकते हैं, उलट दीजिए, 18 रो एक कॉलम को भी तो बना सकते हैं। और 18 किसका में आता है, पहाड़ा में डू का टेबल में आता है, तो 2 गुने 9 का भी तो हो सकता है, या फिर इसको 9 गुने 2 के कर सकते हैं। 3 गुने 6 हो जाएगा, 6 गुने 3 हो जाएगा। अब मेरा एक 9 गुने 2 हो ही गया, बस। इससे ज्यादा तो नहीं बनेगी मेरा, इससे ज्यादा ना होगा। 6 का टेबल में है तो वही जगह 7 8 9 10 ही तो होगा नहीं, 12 18 है तो 18 हो जाएगा, बस इतने ही अवयव का बनेगा। यही संभव कोटि है इनकी,
1 2 3 4 5 6 यही संभव कोटियां हैं। चलिए तो पहला का बना है, दूसरा का में क्या हो जाएगा मेरा, दूसरा में 5 अवयव है तो 5 फिर से अभाज्य संख्या हो गई, 1 गुने 5 और 5 गुने 1, यही आंसर हो जाएगा। इसमें 1 रो हो 5 कॉलम, 5 रो हो 1 कॉलम हो सकता है बस। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ये सब सीख गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्यों बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लिख देना चाहते हैं, आपको सवाल लिख देते हैं उसके बाद समझाएंगे। बहुत ही इजी में हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि सारी मैथ को इजी वे में, सिंपल वे में समझाएं। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, वीडियो से छोड़कर मत भागिएगा, इससे आसान वीडियो नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन कहता है, हाँ हो सकता है आप किसी का डिजिटल बोर्ड हो तो भाई उससे भी हम सरल करना चाहते हैं, वो आप वक्त आने पर सब सही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अभी आप लोग देखिए आराम से, तो ये हो जाएगा, एक 2 गुना 2 का क्या है, आव्यूह है। कहता है कि 2 गुना 2 का आव्यूह ए बराबर, फॉर्मूला है ए आई जे, ठीक है। कि कहता है कि रचना कीजिए, हम लोग की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित है, जिसके अवयव निम्नलिखित है, जिसके अवयव निम्न लिखित है, माने अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है लिखा हुआ, आज जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है, निम्नलिखित है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि ए आई जे, ठीक ना, और बराबर है ऊपर आई प्लस जे का होल स्क्वायर और बटा में 2। अच्छा दूसरा में क्या लिखा हुआ, दूसरा में है ए आई जे बराबर आई बटा जे। अच्छा तीसरा में क्या है बच्चों, 3 सवाल है इसमें, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर और बट्टा में 2 है, ठीक है। यही सवाल है। देखिए हम सवाल को समझा देना चाहते हैं आपको। इसका कहना है ना कि 2 गुना 2 आव्यूह, 2 गुना 2 आव्यूह और ए बराबर इतना दे रखा है कि रचना कीजिए, मैंने 2 गुना 2 आव्यूह का एक रचना कर देना है, मैंने 2 गुना 2 कोटि का एक मैट्रिक्स बना देना है। आप बताइए ना, बहुत ईजी है, एक बताएंगे तो आप उम्मीद है कि आप 2 आप बना लीजिएगा। लेकिन खैर देखिए, अगर हम सॉल्यूशन करें तो कहता है कि 2 गुना 2 अवयव, पहले काम ही कर लीजिए ना आप। 2 गुना 2 अवयव को कैसे लिखेंगे बताइए। 2 गुना 2 अवयव का ही हो गया, देखिए तो A11 और A12, A21 और A22, ये 2 गुना 2 अवयव का है ना। देखिए इसमें 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है। तो ऐसा हम लोग को मैट्रिक्स का रचना करना है, मैंने A11 के जगह पर क्या एलिमेंट होना चाहिए, A12 के जगह पर क्या एलिमेंट होना चाहिए, वो कैसे बनेगा। तो ये फॉर्मूला दे रखा है ना, ये फॉर्मूला को उतार लीजिए। क्या फॉर्मूला है बच्चों, ए वाला फॉर्मूला, पहला सवाल हम बना रहे हैं, पहला सवाल। ये फॉर्मूला क्या दे रखा है बताइए। ये जो मेरा फॉर्मूला दे रखा है ए आई जे बराबर है आई प्लस जे का क्या है, होल स्क्वायर और बट्टा में क्या है 2। आप बता सकते हैं कि इसमें आई क्या है और जे क्या है, बताया गया ना कि आई रो है, आई जो है रो है, पहले वाले को रो बोलते हैं, बाद वाले को कॉलम बोलते हैं। तो आई रो है, जे क्या है, कॉलम है। तो इसमें आई रो है, जे कॉलम है। तो पहले हम A11 एलिमेंट निकालना चाहते हैं। चलिए A11, इसमें आई क्या है, रो, जे क्या है, कॉलम। तो रो के जगह पर, आई के जगह पर 1 है। देखिए ए आई जे के मतलब कि मेरा आई जो है ना रो है, जे क्या है, कॉलम है। तो आई के जगह पे 1 है, जे के जगह पर 1 है, मतलब कि दोनों जगह आई के जगह पर क्या बैठाएंगे, आई के जगह पर 1 बैठाइए और जे के जगह पर क्या लेंगे, 1, दोनों के जगह पर 1 ही 1 होगा, ठीक है। तो 1 + 1/2 और इसका होल स्क्वायर, 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी A11 का मान कितना लाए 2। कैसे, क्यों दिए आई के जगह पर 1 दिए, क्योंकि मेरा आई के जगह पर यहाँ पे क्या है 1, जे के जगह पर क्या है 1, ये तो मेरा A11 निकल गया, A12 निकालना है। बताइए A12 के मतलब का, इसी फॉर्मूला पर बैठाइए। A12 के मतलब कि मेरा 1 रो है
और टू क्या है, कॉलम। तो रो कौन है, रो मेरा आई है, तो आई के जगह पर क्या है, वन, तो वन बैठाएंगे। जे जे के जगह पर मेरा क्या है, टू, अरे जे के जगह पर क्या है, टू, यहाँ पर टू बैठाएंगे, स्क्वायर कर लीजिए, टू हो जाएगा। दो एक तीन, थ्री थ्री नाइन, नाइन बाई कितना हो जाएगा, टू। ए वन टू हो गया हमको। ए वन टू निकला, ए टू वन भी निकालिए। ए टू वन कैसे निकलेगा बताइए, ए टू वन निकालिए, यहाँ पे निकालते हैं ए टू वन, इसी फॉर्मूला पे बैठाना है। तो बताइए मेरा ए टू वन मैंने टू के जगह पर क्या है, टू, टू मेरा क्या है, आई, आई के जगह पर टू है, तो टू यहाँ पे बैठा ये टू, टू प्लस जे, जे के जगह पर क्या है मेरा वन, अरे शुरू वाले को आई बोल, शुरू वाले को रो बोलते, बाद वाले को कॉलम, तो रो के जगह पर आई है और ये वन के जगह पर क्या है, जे है मेरा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए टू वन, यहाँ पे वन हो जाएगा और ये बटा में टू हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे ना, तो दो एक तीन, ये नाइन बाई कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब कर लीजिए ए टू टू। अब ए टू टू कितना निकल के आएगा बच्चों, तो ए टू टू मैंने दुए गो रो है, दुए गो कॉलम होना चाहिए, मैंने आई के जगह पर भी टू है, जे के जगह पर भी टू ही है, तो टू प्लस टू बाई टू, इसको होल स्क्वायर कर देना, दो दो चार चौके 16 बाई टू हो जाएगा, तो कट के हो जाएगा 8, कट के हो जाएगा कितने, 8। अब हमको इस टू गुने टू अवयव का एक हमको मैट्रिक्स का निर्माण करना है, तो यहाँ पे बैठा बताइए, ए वन वन के जगह पर कितना लाए बताइए, ए वन वन के जगह पर लाए टू, तो इस जगह पे मेरा टू हो जाएगा। अब बताइए ए वन टू के जगह पर नाइन बाई टू है, तो यहाँ पे नाइन बाई टू हो जाएगा। मेरा ए टू वन के जगह पर भी नाइन बाई टू है, तो नाइन बाई टू हो जाएगा। ए टू टू जगह पर कितना है, 8, ये मेरा आंसर हो गया। ये टू गुना टू का एक मैट्रिक्स का निर्माण कर दिए। सेम इसी तरह से इसको उतारेंगे और बनाएंगे, इसको उतारेंगे बनाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपसे बन जाएगी, लेकिन चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये वन वन अभिहन था ना, क्वेश्चन नंबर हम टू की ओर बढ़ते हैं, तो टू यही रहेगा, सब में तो टू गुना टू ही का करना है, बस खाली अबरी जो ये वाला पहला क्वेश्चन बनाया था, दूसरा क्वेश्चन इसको रखेंगे अबरी फॉर्मूला के जगह पे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। आइए, चलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो पक्का समझ में आएगा, वैसा है ही ना कि ना समझ में आए। ये जो बच्चा मैथ जो थोड़ा भी अगर ध्यान देना चाहे, थोड़ा सा भी अगर इसमें ध्यान देगा ना, जो बहुत कम भी जानता होगा ना, उसको भी हम चाहते हैं कि समझा दे। अब बशर्ते कि वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। चलिए दूसरा का क्वेश्चन क्या है, आई जे बराबर आई बटा जे है, ठीक है। और जब वीडियो को देखते हैं आप लोग, आपको लगता है कि इससे लाभ हो रहा है, अच्छा हमको फायदा होने वाला है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सब्सक्राइब करने में क्या आपको पैसा जाता है, लाइक करने में पैसा नहीं जाता, कमेंट करने में पैसा न जाते, अपने दोस्तों को शेयर करने में पैसा नहीं लगता, तो आप ये सब करिए। ये सब करने से क्या होगा, मेरी हौसला बढ़ेगा और दुनिया जानेगा। यही तो हौसला, इस यही तो हिम्मत बनेगा कि नहीं, बच्चा ध्यान दे रहा है इस पर, मैंने और सब्सक्राइब कर रहा है, बच्चों की संख्या बढ़ रहा है, हमको मैंने लाइक कर रहे हैं लोग हमको, तो और भी हम अच्छी अच्छी वीडियो और मेहनत करके लाएंगे, यही तो हौसला बढ़ेगा इससे। चलिए, तो अभी जो ए वाली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो पहले क्या निकालेंगे, ए वन वन निकालिए। तो ए वन वन कैसे निकलेगा, मेरा आई और जे दोनों के जगह पर वन वन है, तो मेरा वन बाई वन हो जाएगा। आई के जगह पर भी वन रखिए, जे के जगह पर वन, दोनों जगह पर वन वन है, इसका रिजल्ट वन हो जाएगा। अब बताइए ए वन टू कैसे बनेगा, ए वन टू के मतलब क्या हो गया, आई के जगह पर वन है और जे के जगह पर टू है, तो मेरा वन बाई टू हो जाएगा, तो वन बाई टू ही हो जाएगा। अब निकाल लीजिए ए टू वन कैसे निकलेगा बताइए। ए टू वन निकलने के लिए आई बाई जे, मैंने शुरू में आई है, आई के जगह पर टू है, यानी टू बाई वन के मतलब हो जाएगा टू हो जाएगा, ए टू टू हो जाएगा यहाँ पे। ए टू टू के मतलब कि दोनों दोनों दो दो है, आई भी दो है, जे भी दो है, तो कितना हो जाएगा, टू बाई टू हो जाएगा, कट के वन हो जाएगा। आप एक मैट्रिक्स का निर्माण करना था, इसको उतार लीजिए आप, तो इसी पर बैठा लीजिए, मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखिए ए वन वन के जगह पर हम क्या लाए, वन होगा तो वन, ए वन टू के जगह पर क्या होगा, वन बाई टू, तो वन बाई टू। ए टू वन के जगह पर क्या, टू, टू हो जाएगा। ए टू टू के जगह पर क्या, वन, तो वन, ए मेरा आंसर हो जाएगा। इसी सेम आधार, इसी पर इसको भी बनाना है हम लोग के, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, दूसरा भी बन गई आप लोग, ठीक है। चलिए दूसरा हो गया, तो हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पे तीन कर देते हैं बच्चों, ये तीसरा बनाने जा रहे हैं हम लोग। चलिए तीसरा में क्या फॉर्मूला है मेरा, फॉर्मूला है कि ए आई जे बराबर है
आई प्लस 2j का क्या है होल स्क्वायर और बटा में क्या है मेरा 2। आइए बनाते हैं इसको। तो पहले ए वन वन निकालिए ना। ए वन वन कैसे निकालते थे? ए वन वन निकालने के लिए आई और जे दोनों तो वन ही वन है, तो दोनों वन वन है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या बताइए? 1 + 2। जे के जगह पर 1 करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। करेंगे ना, 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई। इसका होल स्क्वायर है बटा 2। अब बताइए कितना होगा? 2 में 1 से गुना करिए, 2 में एक जोड़िएगा, 3 3 3 9 और 9/2 हो जाएगा। A12 कितना हो जाएगा बच्चों? A12 के जगह पर क्या हो जाएगा बताइए? आई के जगह पर 1 है, आई के जगह पर 1 है और जे के जगह पर 2 है, तो 1 + 2 गुना 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बटा में 2। अब बताइए 2 दूना 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 5 25 और 25 बटा कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, आप भी देखते रहिएगा अच्छे से, कहीं पे मिस्टेक हो तो कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करिएगा। A21 निकाल रहे हैं, A21 यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलिए। A21, A21 फॉर्मूला ए है, मेरा आई के जगह पर 2 है तो 2 बैठाएंगे, प्लस 2 है यहाँ पे, 2 है और जे के जगह पर 1 है तब गुना 1 हो जाएगा। और इसका क्या है? मेरा होल स्क्वायर और बटा में क्या है? 2 है। कर लीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 2 4, 4 चौके 16 और 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। हो जाएगा ना? इसको काटिएगा ना तो 8 बार में कट जाएगा। अब A22 हो जाएगा कितना? A22 मैंने 2 गो रो 2 कॉलम, मैंने आई के जगह भी 2 लिखना है हम लोग के और जे के जगह पर भी 2 ही लिखना है और होल स्क्वायर करके बटा 2 कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 छक कितना हो जाएगा? 36 और 36/2 काट लीजिएगा तो हो जाएगा 18। अब तो सभी बन गया। इसको आंसर यहाँ पे हम लिख देना चाहते हैं मैट्रिक्स में। देखिए 2 गुना 2 का मैट्रिक्स का निर्माण हो जाएगा। A11 की जगह पर 9/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2। A12 के जगह 25/2 है, 25/2 हो जाएगा। A21 की जगह पर 8 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। A22 की जगह पर 18 हो जाएगा तो 18 आंसर हो गया। ये मेरा आंसर हो गया, 4 भी बन गया आपका। अब हम लोग आते हैं 5 की जगह पर, ठीक है। 5 हम लोग बना लेते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। चलिए पूरी मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टूडेंट आप लोग जो है ना, आप लोग के दूसरा कोई काम ही नहीं है पढ़ने के सिवा। गार्जियन जो होते हैं ना, वो अपने भूखे प्यास से रह जाएंगे लेकिन आपको पढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वो जानते हैं, अब सब जागरूक हो चुके हैं कि शिक्षा क्या चीज है। शिक्षा यह है आपको जो पूरी चीज को बदल सकता, आपकी गरीबी को बदल सकता, दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई बच्चे मिडिल क्लास से हैं, गरीब है, तो उसका वो बदलने का, आपका घर का तरक्की करने का, आपका हर चीज अच्छा होने का केवल और केवल एक रास्ता है, वो है शिक्षा, एजुकेशन। अगर आप एजुकेटेड हो जाइएगा, अच्छे हो जाइएगा, एजुकेटेड हो जाएगा तो बहुत सारी ऑप्शन खुल जाएगी, जॉब लगने का संभावना हो जाएगा आपको। और नहीं तो एजुकेटेड आदमी है तो उसको जीवन जीने का, रहने का सब चाल चलन, बोल चाल जो भी है सब अलग हो जाती है। तो आप लोग अभी के डेट में एजुकेशन से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और गार्जियन को तो आप दोषी बता नहीं सकते, इसलिए कि उनसे जितना पैसा आप मांगेगा पढ़ने के लिए दे देंगे, लेकिन आप मिस यूज करिएगा अलग चीज है। चलिए तो आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, क्योंकि ये टाइम दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जो किसी का अगर वक्त निकल रहा है, गुजर रहा है, तो टाइम दोबारा लौट कर नहीं आएगा। जैसे कि सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, अगर किसी का अगर वक्त निकल जाता है, पूरी दौलत भी बेच देगा तो टाइम दोबारा नहीं ला सकता, क्योंकि एक बार जब समय चला जाता है ना तो दोबारा लौट कर नहीं आती। पूरी दौलत को बेच दीजिएगा, उसको कोई चाहे कि हम 2024 ला दें, अभी 25 चल रहा है, कोई चाहे कि हम 2024 का होली ला दें और पूरा दौलत बेच दे, नहीं आने वाला है। अरे अब आएगा तो 26 का होली आएगा, 25 का भी नहीं आएगा। उस समय जब निकल जाता ना तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। तो मेहनत करिएगा आप लोग बेहतरीन तरीके से। आइए अगला जो क्वेश्चन है ना, हमको कहता है कि एक 3 × 4 अवयव की रचना करना है। 3 × 4 अवयव की रचना करें। सेम है, वही सवाल था, थोड़ा सा चेंज है। रचना कीजिए, जैसे पहले बनाए थे वैसे ही बनाना। रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार है। रचना करना है जिसके अवयव
निम्न प्रकार है, जिसके अवयव क्या है, निम्न प्रकार है। तो अवयव हम लिख देना चाहते हैं, पर देखिए ना अवयव क्या है, कहता है ए आई जे बराबर में दे है 1/2 और मोड लगा दिया है -3i और प्लस जे। चलिए दूसरा में आपका कहता है कि ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। यही दो क्वेश्चन है और 3 गुना 4 का अवयव का रचना करना हम लोग को। तो बहुत ही आसान सवाल है, 3 गुना 4 का अवयव का रचना करना है। तो यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले एक काम कर लीजिए आप, 3 गुना 4 का एक डायग्राम बना लीजिए। 3 गुना 4 का डायग्राम कैसे बना लेते हैं, एक एक मैट्रिक्स बताइए। एक मैट्रिक्स ऐसा ले लेना है कि हम लोग को 3 गुना 4 का बन जाए। आइए तो देखिए A11 मैंने 3 गुना 4 का मतलब का 3 गो रो होना चाहिए और 4 गो कॉलम। तो A11 A12 A13 A14। देखिए रो में अब देखिए A21 A22 A23 और A24 अब हो जाएगा मेरा A31 A32 A33 और A34। ठीक है ना बच्चों, ए 3 गुना 4 का है। तो ये कैसे सर, तो देख लीजिए 3 रो है। देखिए 1 2 3, 3 गो रो हो गया, कॉलम कितने हो गया 1 2 3 4। कोई बच्चा अगर छोड़कर वीडियो और बीच से देखेगा वो उसको तो समझ ही में ना आएगा, बेकार देखते हैं आप। वो जिनको देखना है शुरू से देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। एकदम ना आने का तो कोई संभावना ही नहीं है, कोई ग्रह माने हो ही ना सकता कि आपको ना समझ में आए शुरू से देखिएगा तो अगर जो वीडियो बीच से आते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। इसका थ्योरी डाला हुआ है, इसको वन से हम बना रहे हैं, बता रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैसे लिखी जाती, कौन रो है कौन कॉलम है, यही तो इसमें मेन समझना। अगर बीच से आएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो 3 गुने 4 का एक अवयव का रचना कर दिए। 3 गुने 4 अवयव के तो हमको 3 गुने 4 अवयव के तो रचना करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है हम लोग के। देखिए अब बनाइए, ये पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में है ए आई जे और बराबर में क्या देते हैं बच्चों, ए आई जे बराबर 1/2 मोड है -3i प्लस जे। बस इससे हम लोग के पहला में जो यह ना फॉर्मूला, इसी से हम लोग का पूरे एलिमेंट का निकाल लेना है। कैसे, देखिए पहले हम निकालेंगे A11। आइए देखिए A11 निकालते हैं। अब A11 के मतलब कि मेरा 1 जो है ना आई के जगह पर है, तो आई का मान 1 है और जे का मान भी 1 है। तो जहां जहां आई है वहां वहां 1 रखेंगे और जहां जहां जे है वहां वहां भी 1 रखेंगे। तो देखिए 1/2 हो जाएगा, मोड डालिए, -3 रहने दीजिए आप। आई आई के जगह पर क्या रखिएगा, आई के जगह पर 1 रखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होता है, ऐसे मल्टीप्लाई रहता है तो 1 हो जाएगा। जे के जगह पर भी 1 रखिए। इसको जब हल करिएगा तो कितना आएगा बताइए आप, 1/2। तो -3 में 1 से गुना करिएगा तो -3 और -3 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, -3 + 1 हो जाएगा। अब बताइए इसका जो रिजल्ट होगा ना, -3 में से 1 जाएगा तो -2। एक बात बताएं, मोड से जो बाहर निकलता है वो प्लस वैल्यू देता है। कहने का मतलब कि -3 में से 1 जाएगा तो -2 होता है, लेकिन ये मोड से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो मोड से बाहर निकलता है तो माइनस वाला भी क्या हो जाता है, प्लस। तो -2 को हम क्या कर दिए प्लस, क्यों, क्योंकि मोड से बाहर जा रहा है। ये कट के कितना हो जाएगा 1। तो मेरा A11 का मान कितना है, 1 आया। देख रहे हैं ना। अब हम निकाल लेते हैं A12, यहाँ पे निकाल लेते हैं A12। बताइए A12 के मान कैसे निकलेगी। तो A12 के जगह पर कि मेरा 1 रो होना चाहिए और 2 क्या है, कॉलम है। तो I के जगह पर क्या मेरा है बताइए, I के जगह पर 1 है और J के जगह पर कितना 2 है। तो कैसे हो जाएगा बताइए, 1/2 मोड हो जाएगा -3। इसको -3 लिख लीजिए गुना I शुरू में होता है ना, तो I के जगह पर 1 है तो 1 हो जाएगा। और प्लस J है, देख लीजिएगा प्लस जे है तो जे के जगह पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, मोड लगा लीजिए। ये हो जाएगा 1/2। डायरेक्ट कर दें, -3 में 1 से गुना करेंगे -3 में 2 चला जाएगा तो -1 और -1 को मोड से बाहर निकालेगा तो +1। इसका जो रिजल्ट आने वाला है ना बाबू, वो 1/2 हो जाएगा। अब A13 निकाल लेते हैं। A13 कैसे निकलेगी, A13 भी बस इसी फॉर्मूला पे निकाल लीजिए। 1/2 हो जाएगा मेरा, -3 का -3 हो जाएगा आई के जगह पर 1 है और प्लस जे के जगह पर कितना है 3 है। इसका निकाल लेते हैं 1/2 हो जाएगा।
-3 में से 3 चला जाएगा, -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3, और -3 और +3 तो 0 हो जाएगा, इसकी पूरी रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब A14 निकाल लीजिए, तो फिर 1/2 हो जाएगा, मेरा -3 हो जाएगा, और I के जगह पर 1 है और J के जगह पर 4 है ना। देख लीजिएगा अच्छे से, एक एक बताए होंगे अच्छे से, उसी प्रकार से हम बना रहे हैं। तो आगे है जब -3 में 1 से गुना करेगा तो -3, और -3 में फिर 4 प्लस करिएगा, इसको दोनों का कैलकुलेशन करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 में इसे मल्टीप्लाई भी करिएगा तो 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब है ना बच्चों कि हम इसको एक रो पूरा निकाल दिए A14 तक, तो हम लोग को याद रखने पड़ेगा कि मेरा A14 वाला पूरा जो है यहाँ पे कितना ला दिए हैं, A1 एक ला दिए हैं, A11 के जगह पर देखिए जो मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे हम ऐसे बना लेते हैं या फिर ऐसे कर लीजिए, चलिए A11 हम कितना लाए, A11 के जगह पर 1 लाए हैं, तो A11 के जगह पर 1 ला दिए। अच्छा A11 के जगह A12 के जगह पर कितना लाए, 1/2 लाए हैं। एक और कितना लाए हैं तो 0 लाए हैं, एक और कितना लाए हैं तो 1/2 लाए हैं। चलिए लिख दिए हम, ये पूरी लिख दी। अगर जो लिखे लाएंगे ना एने लिख देंगे, एक बार लास्ट में जगह नहीं मेरे पास, इसको मिटा देना चाहते हैं और पूरी को बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और मिटा देना तो मिटा देते हैं इसको। चले चले अब हम लोग A21 निकाल लेंगे, सेकंड रो वाला पूरा निकाल लेते हैं। चलिए फॉर्मूला तो यही था ना, फॉर्मूला। चलिए मीटर गया, इसको देखिएगा, तो हम अब निकालने वाले A21, मतलब इस लाइन वाले पूरा रो निकल गया, लिख दिए वहां पे। तो A21 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ये है 1/2 है। अब मेरा -3 I है, तो I के जगह पर मेरा कौन है, मेरा 2 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस J के जगह पर 1 है, ठीक ना। इसको जब कैलकुलेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। चलिए करिए, -3 में 2 से गुना करेंगे, -6, -6 में 1 चला जाएगा तो कितना का, -5, और मोड से बाहर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट 5/2 हो जाएगा। ना समझ रहे हैं, देखिएगा करिएगा। -3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, -6 और +1, तो -6 में से +1 जाएगा तो -5, लेकिन मोड है तो मोड से बाहर निकलता है माइनस वाला तो क्या हो जाता है प्लस, तो 5/2, 1/2 है ही था, तो इसका रिजल्ट 5 आया, बटा में 2 है तो 5/2 हो जाएगा। चलिए A22 का वैल्यू इसका निकालना है, 1/2 -3 गुना 2 + 2 कितना हो जाएगा, -6, 3 में 2 से गुना करेगा तो -6 + 2 -4, तो यानी 4/2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। चलिए A23 निकाल लेते हैं, 1/2 हो जाएगा, I के जगह पर 2 है तो -3 गुने 2 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6, -6 में से 3 जाएगा तो ये माइनस, तो 3 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। चलिए A24 निकाल लेते हैं, A24 निकाल लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2, तो ये -3 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। निकालिएगा तो -6 में से 4 जाएगा तो -2, तो -2 बाहर जाएगा मोड़ के, तो +2, 2 2 से भाग डिवाइड करिएगा ना, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आइए इसको निकाल लेते हैं हम लोग, A31, A31 में क्या होगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा, तो -3 गुना 3 हो जाएगा +1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/2, और 3 3 9 9 1 10, और इसको करिएगा तो 5 हो जाएगा, 832 हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा आप लोग भी, अगर कहीं पे हो सकता है कि गुना भाग करने में एक आध डिजिट छूट जाए, कोई ऐसा हो तो आप लोग उसको कमेंट करिएगा, देखिएगा, ठीक है, हो सकता है, मे भी पॉसिबल, किसी से भी कुछ गुना भाग करने में हो सकता है मिस्टेक। तो चलिए 1/2, ये 3 है और गुना 3 और प्लस में 1, ठीक है ना, माइनस था ना, यहाँ पे माइनस है बच्चों, माइनस है, थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए -3 3 -9, और -9 में से 1 चला जाएगा, देखिए मिस्टेक हो गया था ना, 3 3 9 -9, -9 में से 1 जाएगा तो -8, और -8 को मोड से बाहर निकालेगा तो +8, इसको काटेगा तो 4 हो जाएगा यार। चलिए अब ये भी माइनस ही है, यहाँ पे ये मेरा माइनस है, तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये भी -9, और -9 है तो -2 है ना यार, यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 लेंगे। चलिए तो 3 3 9 माइनस करिए ना भाई, -9 + 2 कर लीजिए। चलिए 1/2 ये हो जाएगा, -7 हो जाएगा तो +7 बाहर निकल के होगा तो 7/2 हो जाएगा। चलिए
A31 A32 हो गया, A33 निकाल लेते, A33 1/2 -3 गुना 3 और प्लस में 3, देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। ये हो जाएगा -9 में से 3 चला जाएगा तो -6 यानी +6 हो जाएगा। तो इसको काट छांट करिएगा तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, यानी 3 हो गया। एक और बच गया A34, उसको भी निकाल देते हैं हम यहाँ पे। A34 बच्चों देख लीजिएगा, A34 एक लास्ट बच गया है, तो 1/2 हो जाएगा। ये -3 गुना 3 हो जाएगा और +4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लें, 1/2 गुना, देखिए 3 3 9 हो जाएगा, -9 में से 4 जाएगा 5, तो +5 हो जाएगा, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो +1 5/2 आ जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं, आप पूरा उतार लीजिए, ये मेरा सब सीरियल है, A11 A12 A13 A14 को ये लिख दिए थे, और बाकी A21 A22 को यहाँ से लिखा है, देखिए A21 A22 A23 A24, A21 का जगह पर 5/2 लिखेंगे, इसके जगह पर ए लिखेंगे, इसके जगह पर ए लिखेंगे, पूरे उतार दीजिए, मैट्रिक्स का निर्माण हो गया। तो कुछ करना ही नहीं है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते, ये तो मिटार दिए यार, ये मिटार दिए, तो ये तो हमसे मिस्टेक हो गया। देखिए हम कितना लाए थे हम, A11 तो हो ही गया, A23 था नहीं, A23 ये 1/2 था, और A23 यहाँ पे मेरा कितना था, -3 गुना 2 प्लस 3 होगा। तो ये पूरी जो इसको कैलकुलेशन किए थे तो 3/2 आ गया था। एक हमसे मीटर गया, A11 वाला मीटर गया है, इसको भी लिख देना चाहते हैं, A1 ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3 गुने 1 + 1, कितना लाए थे बाबू, ये -3 में से 1 चला जाएगा तो -2, यानी 2/2 करके 1 होगा। एक और कर ही देते हैं, A12 ये 1/2 हो जाएगा, -3 गुना 1 + 2 होगा, तो इसमें कितना हो गया होगा, -3 में से 2 जाएगा तो 1, ये 1/2 ही होगा। ठीक है, आइए हम इसको इसी के जगह पर लिख देते हैं, देखिए इसी के जगह पर लिख देते हैं। आइए देखिए कर लीजिए, मैट्रिक्स का निर्माण कैसे होगा। अब ये हो जाएगा, जानते हैं क्या हो जाएगा, देखिए और थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये मेरा 1 आया था, 1/2 आया था, 0 आया था, 1/2 फर्स्ट रो वाला था, और सेकंड रो से मेरा, ओ यार ये तो फर्स्ट रो वाला तो हम निकाल के रखे ही थे, ये सेकंड रो वाला ही यहाँ पर था ना, तो सेकंड रो वाला मेरा A21 होगा, ये A21 होना चाहिए, और A22 तो कुछ नहीं, तुरंत हो जाएगा, आप बकाइए मत, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, यहाँ पे 1, तो इसका रिजल्ट हो गया -2 में से 1 चला जाएगा, तो -2 में से 1 चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1/2 आता होगा। A22 तो ये मेरा 2 हो जाएगा, तो -6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4/2, और 4/2 फिर 2 हो जाएगा, कर बस हो गया। A21 के जगह पर 1/2 लिख दीजिए, A22 के जगह पर 2 लिख लीजिए, A23 की जगह पर कितना है, 3/2 हो जाएगा। A24 के जगह पर हम कितना लाए थे बताइए, ये -3 था गुना 2 था प्लस 4 था, ठीक ना। इसको जब कैलकुलेशन किए होंगे हम लोग, 3 दूनी 6 हो गया, -6 में से 4 जाएगा, ये +2/2 हो गया होगा, तो इसका रिजल्ट 1 आया होगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब बाकी तो फिर A31 से यहाँ है, तो ये मेरा है 4, A32 के जगह पर कितना हो जाएगा मेरा, A32 के जगह पर 7/2, ये मेरा हो जाएगा 3, और ये मेरा हो जाएगा 5/2। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए, यही आंसर हो गया। हम बनाए होंगे लेकिन गौर से समझ, इसके पहले वाला 4 था इसी टाइप का था, ये खाली बस देखने में लंबा चला गया, क्योंकि 3 गुने 4 का मैट्रिक्स थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस समझ गए होंगे, और ये आपका HW है, ये भी बना लीजिएगा आप लोग, बस इसी टाइप का यही मैट्रिक्स का निर्माण करना है, बस फॉर्मूला इसको रखना है फॉर्मूला के जगह पर। तो आप लोग के आज 5 तक हम लोग बनाते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो 5 के बाद से कल हम नेक्स्ट वीडियो, इसको आगे जो बच जाएगा सवाल वो हम लोग ले आएंगे। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है।